हेलो एवरीवन, कॉमन मैन क्रिकेट में आपका स्वागत है। कॉमन क्रिकेट जहां हम कॉमन मैन के प्रोस्पेक्टिव से क्रिकेट के बारे में बातें करेंगे, अपने विचार एक दूसरे से शेयर करेंगे। अभी इस वीडियो में हम जो इंडिया का श्रीलंका टूर अनाउंस हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इस टूर में क्या क्या मैचेस होंगे, क्या क्या मैचेस अनाउंस्ड हैं अभी तक, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास आज तक, और क्या प्रोबेबल टीम हो सकती है इंडिया की इस टूर के लिए। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जैसा कि हम सब अभी तक जानते हैं कि ये नया टूर अनाउंस हुआ है, और इस टूर में जो टीम जाएगी वो हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्लेयर्स को एक्सक्लूड करते हुए होगी। एवरीवन इन दिस टीम विल बी वाइट बॉल स्पेशलिस्ट। सो इस टीम में काफ़ी सारे यंग टैलेंट को मौका मिलने वाला है, और मैं होप करता हूँ कि काफ़ी सारे नए नाम हमारे T20 वर्ल्ड कप के लिए सामने आए। सो आगे डिस्कस करने के लिए मैं अपने नोट्स यूज़ करना चाहूँगा। अगर हम बात करें तो टॉप ऑर्डर में सबसे पहला नाम आता है शिखर धवन। शिखर धवन, जिनको हम गब्बर कहते हैं, गब्बर। गब्बर काफ़ी रेड हॉट फॉर्म में है पिछले कुछ दिनों से। आईपीएल के जो कुछ मैचेस खेले गए फर्स्ट पार्ट में, वो हमने देखा, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है उन्होंने इस बार। उनको डिनाई करना पॉसिबल नहीं होगा सेलेक्टर्स के लिए। देन वी हैव पृथ्वी शॉ। गब्बर के साथ पृथ्वी शॉ ने ज़बरदस्त खेल दिखाया है डीसी के लिए। एंड देन वी हैव सूर्य कुमार यादव। पिछले टूर में ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने, वो कंटिन्यू करेंगे टीम के साथ। देन आई हैव वन अनदर ओपनर, देवदत्त पडिक्कल। ही शुड बी गिवन अ चांस because of his form, like last three different tournaments he is playing very good. Then we have ईशान किशन। उनको इतना बढ़िया आईपीएल नहीं गया है, लेकिन लास्ट जो टूर वो इंडिया के लिए खेले थे, बहुत ही बढ़िया बैटिंग की थी उन्होंने। एंड देन वी हैव संजू सैमसन। संजू सैमसन मेरे लिए ये उनका लास्ट टूर, लास्ट मौका है टीम इंडिया में परस्यू करने के लिए अपनी जगह को, और इस मौके को उन्हें दोनों हाथों से भुनाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे हिसाब से उनके लिए अब दरवाजे बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं टीम इंडिया के। देन एक प्लेयर जो मैं चाहता हूँ कि इंडियन टीम में हो इस टूर के लिए और काफ़ी अच्छा करे, वो है नीतीश राणा। नीतीश राणा का आईपीएल कैरियर बहुत अप एंड डाउन रहा है। कुछ मैचेस में वो बहुत बढ़िया खेलते हैं और फिर उनकी फॉर्म डिप करते जाती है टाइम के साथ। होपफुली उनको मौका मिले और वो बढ़िया पोजीशन करके दिखाएं इस टूर पे। देन वी गो टू ऑलराउंडर कैटेगरीज, एंड इन ऑलराउंडर कैटेगरी we have Pandya brothers. I don't think anybody can take their place at the moment. So Hardik Pandya and Krunal Pandya. Then we have Shivam Dube. Shivam Dube, as per our selector, he is the second fast bowling all rounder after Hardik Pandya, so he must be given a chance. Then राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया पिछले टूर में भी सेलेक्टेड थे, पर फिटनेस की वजह से नहीं खेल पाए। मुझे लगता है कि राहुल तेवतिया को इस टूर में भी मौका मिलेगा। देन एक बंदा जिसने मुझे इस आईपीएल के सेट ऑफ मैचेस में काफ़ी इम्प्रेस किया, वो दो ही तीन मैच खेले, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त खेला उन्होंने, हरप्रीत बरार। बैटिंग भी उनकी दो मैचों में बहुत ही अच्छी बैटिंग की उन्होंने, और बॉलिंग भी उनकी ज़बरदस्त है। एबी डिविलियर्स, विराट कोहली को आउट करना बहुत ही बड़ी बात है एक ओवर में, और मुझे लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए। देन अनदर ऑलराउंडर जो मुझे लगता है कि उनका मौका ड्यू है काफ़ी टाइम से,
और वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए, वो है रियान पराग। T20 के लिए आई थिंक उनको मौका मिलना चाहिए। देन हम बात करते हैं स्पिनर्स के बारे में। सो स्पिन डिपार्टमेंट में वी हैव आवर कुलचा, चहल एंड कुलदीप। कुलदीप और चहल की फॉर्म पिछले कुछ टाइम से ख़राब चल रही है, सो ये टूर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है श्रीलंका का। होपफुली दे डू वेल, और इस टूर में वी गेट आवर कुलचा बैक। देन राहुल चहर कई बार टीम में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ मैचेस भी खेले। सो एंड ही इज़ लास्ट 2 ईयर्स से मुंबई के लिए बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, सो राहुल चहर की जगह बनती है। देन वी हैव वरुण चक्रवर्ती को पिछले टूर में भी प्लेस मिला था, पर वो भी फिटनेस की वजह से नहीं खेल पाए, तो आई होप कि इस टूर में भी उनको जगह मिलेगी। और उन्होंने एक ओवर बहुत ही बढ़िया डाला था कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, जब फर्स्ट 6 ओवर्स में उन्होंने फर्स्ट पावर प्ले में बॉलिंग कराई थी। एंड देन द लास्ट स्पिनर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले फॉर इंडिया इज़ रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई ने अपनी फील्डिंग में बहुत ही ज़बरदस्त चेंज किया है। जो भी मैचेस हुए आईपीएल के, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त कैचेस पकड़े। सो रवि बिश्नोई को चांस मिलता हुआ देखता हूँ मैं। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट द फास्ट बॉलर्स, there is no question about Bhuvneshwar Kumar to be selected, दीपक चहर, नवदीप सैनी। सो ये 3 बॉलर जो हमारे रेगुलर ओडीआई एंड T20 टीम में रहे हैं। भुवी तो वैसे काफ़ी टाइम बाद वापसी कर रहे हैं चोट के बाद, बट ऑब्वियसली भुवी इज़ अ डायरेक्ट चॉइस, एंड दीपक चहर एंड नवदीप सैनी दोनों ही डायरेक्ट चॉइस होने चाहिए। Then the player who impressed most of people in this IPL with his left-handed bowling, चेतन सकारिया। चेतन सकारिया को मैं इस टीम में शामिल करूँगा। वो एक वैरायटी देते हैं हमारे राइट हैंड बॉलिंग अटैक को, लेफ्ट हैंड बॉलिंग का, और T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उनके ऊपर नज़रें रहेंगी मेरे हिसाब से चेतन सकारिया के ऊपर। सो अगर वो बढ़िया करते हैं तो शायद T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उनको मौका दिया जाए। देन वी हैव हर्षल पटेल को मुझे नहीं लगता कि सेलेक्टर्स डिनाई कर सकते हैं या डिनाई करना चाहिए इस टूर के लिए, क्योंकि ही इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर आईपीएल this year. And then last, another player that I think should be given a chance. I am not sure if he will get a chance or not. That is अर्शदीप सिंह, जिन्होंने लास्ट सीजन किंग्स 11 पंजाब, जो कि उनका पुराना नाम था, किंग्स 11 पंजाब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। इस साल उनको इतने मौके नहीं मिले हैं, बट अर्शदीप सिंह आई थिंक फास्ट बॉलिंग में इनको भी मौका मिलना चाहिए था। एक बॉलर जो मुझे लगता है कि उनको मौका ज़रूर मिलता अगर वो इंग्लैंड की फ़्लाइट पे ना होते, दैट इज़ आवेश खान। और डीसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है इस सीज़न अभी तक। और एक प्लेयर जो आई थिंक वो फिट नहीं हो पाएंगे इस टूर तक, बट अगर वो फिट होते हैं तो ही शुड बी द कैप्टन फॉर द टीम, विच इज़ श्रेयस अय्यर। अभी हमें पता नहीं है कि श्रेयस अय्यर फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बट अगर वो फिट होते हैं तो ही विल बी द ऑटोमेटिक चॉइस फॉर captain. If not, then Shikhar Dhawan will be my captain and he will be leading the team. Okay, so this is total team. There is around 20, 22 players, 25 players around I have discussed. सो अगर हम अब बात करें कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, तो श्रीलंका टूर पे जो अभी तक सुनने में आया है कि हम 3 ODI और T20 खेलेंगे। सो अगर हम पहले ODI के लिए बात करें, सो मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 होना चाहिए शिखर धवन, जो कि हमारे कैप्टन है, पृथ्वी शॉ नंबर 2 पे, स्काई नंबर 3, ईशान किशन नंबर 4, जो कि विकेट कीपर भी होंगे, हार्दिक पांड्या नंबर 5,
राहुल तेवतिया नंबर 6, कुलदीप यादव नंबर 7, चहल नंबर 8, भुवी नंबर 9, दीपक चहर नंबर 10, एंड देन बेस्ड ऑन पिच, अगर पिच स्पिनर्स को सपोर्ट करती है, सो हम वरुण चक्रवर्ती या हरप्रीत बरार को टीम में खिला सकते हैं। अगर नहीं करती है, देन वी कैन हैव नवदीप सैनी और चेतन सकारिया एज अ थर्ड पेसर in the team, and I think this team will be good enough to beat Sri Lanka in Sri Lanka. And then if we talk about T20, I uh, don't see Shikhar Dhawan getting a chance for T20. I think for T20 we need to look forward, and Shikhar Dhawan don't have left that much time. So for T20 I'll go for Devdutt Padikkal and पृथ्वी शॉ। सो अब हमारा लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा। नंबर 3 पे एज यूजुअल इस टूर पे स्काई ही रहेंगे मेरे हिसाब से। नंबर 4 पे ईशान किशन, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पे कृणाल पांड्या, नंबर 7 पे राहुल तेवतिया, नंबर 8 पे दीपक चहर, नंबर 9 पे भुवी, नंबर 10 पे चहल, और नंबर 11 पे कुलदीप यादव। अगर कुलदीप यादव की वनडे सीरीज अच्छी रहती है तो मैं यही कहूँगा कि कुलदीप यादव ही खेले सॉरी फॉर चहर के साथ। अगर कुलदीप यादव की सीरीज अच्छी नहीं रहती है तो कुलदीप यादव की जगह हम राहुल चहर को भी मौका दे सकते हैं। एंड इफ चहल इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल, देन वी कैन लुक फॉर रवि बिश्नोई टू। बट आई थिंक T20 मैचेस में इंडिया को डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने चाहिए, और जितने प्लेयर हो सके उतने प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। बट या कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन पे हम T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से नज़र रख रहे हैं, सो उनको T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए रेगुलर चांस मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, स्काई, ईशान किशन, देन राहुल तेवतिया, राहुल चहर, नवदीप सैनी, हर्षल पटेल, इन लोगों को रेगुलर मौका मिलेगा इस टूर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने को मिलेंगे। वरुण चक्रवर्ती को भी हम रेगुलर मैच खेलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ही एड्स अ वैरायटी टू इंडियन बॉलिंग अटैक which we don't have, like a mystery spinner. We don't have any mystery spinner over the years, so I think वरुण चक्रवर्ती को भी मौका मिल सकता है प्लेइंग 11 में। सो let's hope that everybody play good, and we come victorious from Sri Lanka, and then like that will be the best thing, that two Indian team playing same time, not at exactly same time, but two different teams playing in two different places, and India had that bench strength that we can uh, get this type of work done, that two teams are playing at two different places. That's very good. Let's hope this tournament starts soon and we start enjoying cricket. Thank you so much for listening to me. Thank you so much for liking me. If you find my information valuable for your cricketing knowledge, then cricketing love, then I'll keep continue to make such videos, and I'll keep making more videos once the tournament will start. And in next video we will be talking about the World Test Championship team, which will be going on second for England, and hopefully they'll win the World Test Championship and a series against England. So in next episode we'll talk about it. Till then, please like, share, subscribe to my channel. Thank you so much. Sachin.